जय हिंद साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज से हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है क्लास 12 का, इसे दो पार्ट में बांटा गया है। जो दूसरा पार्ट है उसमें प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी से संबंधित हम अध्ययन करते हैं, लेकिन जो हमारा पहला पार्ट है इसमें हम आवेशों से संबंधित अध्ययन करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज हम सबसे पहले आवेश के ऐतिहासिक विकास को समझ लेते हैं, फिर अगले वीडियो से हम पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि पहले चैप्टर से ही हमें आवेशों के बारे में ही अध्ययन करना है। इसलिए हम जो आज पहला चैप्टर जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो आवेशों के ऐतिहासिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आपको बता दें कि हम अपने इस चैनल पर आपको हम एनसीईआरटी बेस अध्ययन कराएंगे। हम आपको हर चैप्टर की प्रॉपर थ्योरी प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर डेरिवेशन कराएंगे और एनसीईआरटी से टोटल न्यूमेरिकल आपको लगवाएंगे और साथ ही साथ साइड बुक जो है उसका भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं आवेश के इतिहास के बारे में कि आवेश का विकास हुआ कैसे है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व की। हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व की। 600 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो एक देश है जिसे हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, इसे यूनान भी कहा जाता है। ग्रीस को यूनान के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थेल्स। यह एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थेल्स। थेल्स क्या करते हैं, एक स्थान है यूनान में जिसे हम मिलेटस के नाम से जानते हैं, वहीं पर ही अपना घर बनाकर रहते हैं। थेल्स जो है यूनान में एक मिलेटस नाम का स्थान है, वहीं पर अपना घर बना करके उसमें रहते हैं और इनके घर से कुछ दूरी पर ही एक समुद्र है। एक समुद्र था जिसे हम बाल्टिक के नाम से जानते हैं। बाल्टिक, इनके घर से कुछ दूरी पर बाल्टिक नाम का एक समुद्र था और यह अपने घर में एक बिल्ली को भी पाले हुए थे। यह एक सुबह सो करके उठते हैं और जाते हैं समुद्र के किनारे टहलने के लिए। तो ये देखते क्या है कि समुद्र के किनारे इनको एक छोटा सा पीला रंग का पदार्थ दिखाई देता है। पीला रंग का इनको एक पदार्थ दिखाई देता है जिसका नाम अंबर था। जिसका नाम क्या था? अंबर था। वो करते क्या है, इस पीले रंग के पदार्थ को लेकर के आते हैं और इनके घर पर जो बिल्ली है उस बिल्ली के खाल पर यह रगड़ते हैं। एम्बर को लेकर के आते हैं और बिल्ली के खाल पर उस एम्बर को रगड़ते हैं। देखिए तब होता क्या है, एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से रगड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस एम्बर के पास या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए। इस एम्बर को इन्होंने क्या किया, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े। इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने क्या किया एम्बर के, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर गए तो एम्बर क्या किया, इन छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसको इन्होंने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तब उसके बाद इन्होंने बताया कि जब हम एम्बर को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ते हैं तो एम्बर क्या करता है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है कि जब एम्बर को हम बिल्ली के खाल के साथ रगड़ते हैं तो ऐसा क्या होता है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस चीज के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं बताई। फिर आगे चल के देखा जाता है, हम बात करते हैं 1600 ईस्वी की, सन 1600 ईस्वी की। अगर हम सन 1600 ईस्वी की बात करते हैं तो एक देश है जिसे हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट्स। विलियम गिलबर्ट। देखिए विलियम गिलबर्ट क्या कहते हैं, देखिए लगभग वो बात हुई है
जो थेल्स की बात हुई है 600 ईसा पूर्व की, इनकी बात हो रही है 1600 ईस्वी की, यानी कि लगभग 2200 साल का इन दोनों के बीच फासला है। विलियम गिलबर्ट्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था डी मैग्नेटो। डी मैग्नेटो यानी डी मैग्नेटो नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और वो पुस्तक में इन्होंने यह लिखा था कि एम्बर के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यानी इन्होंने ही बताया कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, इसलिए वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। यानी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि एम्बर के अलावा और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम रगड़ने पर वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, एबोनाइड हो गया। एबोनाइड, इन वस्तुओं को इन्होंने कहा कि यदि हम रेशमी कपड़ों से, रेशमी या ऊनी कपड़ों से, यदि हम इन वस्तुओं को रेशमी या ऊनी कपड़ों से या बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो ये वस्तुएं क्या करती हैं, धूल के और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जब दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। उन्होंने बताया कि जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और उसके बाद से छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। और इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से, दोनों वस्तुओं को रगड़ने पर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु को हम कहते हैं विट्रियस, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं रेजिनस। तो यह बात बताई थी विलियम गिलबर्ट्स ने। फिर आगे चलकर कुछ दिन के बाद लगभग 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में फ्रांस में एक व्यक्ति थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है चार्ल्स फ्रांकोइस डुफे, जिनका नाम था चार्ल्स फ्रांकोइस डुफे। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी लिया और सोने की उस पतली पन्नी का इन्होंने प्रयोग किया। उससे इन्होंने अपने प्रयोग से यह निकाला कि जो आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यानी इन्होंने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसके प्रयोग से, सौर पन्नी का प्रयोग करके। सौर पन्नी का उपयोग करके, सौर पन्नी का इन्होंने उपयोग किया और इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से उन्होंने एक का नाम दिया कष्टमय आवेश और दूसरे का उन्होंने नाम दिया रालमय आवेश। इन्होंने बताया कि जो दो वस्तुएं होती हैं उनको रगड़ा जाता है तो उनमें से एक वस्तु जो होती है, जो वस्तुएं जब रगड़ा जाता है तो वस्तुओं के ऊपर दो प्रकार के आवेश आ जाते हैं। एक वस्तु के ऊपर जो आवेश आता है उसे हम काष्ठमय आवेश कहते हैं और दूसरी वस्तु पर जो जिस प्रकार का आवेश आता है उसे हम रालमय आवेश कहते हैं। फिर आगे चल के और इन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने ये भी पता लगा लिया कि जो समान आवेश होते हैं यानी जो सजातीय आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य होता है और जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यानी इन्होंने ही बताया कि सजातीय
आवेशों के मध्य सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेश के बीच विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये बात इन्होंने भी बता दी थी। इन्होंने ये बात बता दी थी कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सन 1752 ईस्वी की। सन 1752 ईस्वी की हम बात करते हैं। अगर हम सन 1752 ईस्वी की हम बात करते हैं तो देखिए होता क्या है कि एक व्यक्ति हैं, रहने वाले हैं जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बात सही है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो एक आवेश होता है, आवेश जो दो प्रकार के होते हैं, उनमें से जो पहला आवेश होता है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं, यानी कि धनावेश कहते हैं, जिसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और जो दूसरा आवेश होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं, जिसे हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश जो नाम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिया था। तो हम देखते हैं कि आवेश की जो अवधारणा है वह शुरू होती है हमारी 600 ईसा पूर्व से ही, यानी 600 ईस्वी में ही आयोथेल्स ने इसके बारे में बता दिया था। और बाद में पता चला कि जब अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक आते हैं तब यह बताते हैं कि जो आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, बात सही है, लेकिन जो एक प्रकार आवेश होता है उनमें से धनावेश होता है और दूसरे प्रकार का जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। तब उसके बाद से यह पता चला कि जो चार्ल्स फ्रांकोइस डूफे ने बताया था उसमें से जो कष्टमय आवेश होता है इसे ही हम धनात्मक आवेश के नाम से जानते हैं, और जो रालमय आवेश होता है इसे ही हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। अगली बात, फिर जो बात विलियम गिलबर्ट ने बताई थी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे विट्रियस कहते हैं और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे रेजिनस कहते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताकर सिद्ध कर दिया कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है, यानी कि उस पर धनात्मक आवेश आता है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें ऋणात्मक आवेश आता है, उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। तो यह थे हमारे आवेश के ऐतिहासिक विकास के बारे में। ठीक है, तो आज हमने आवेश के ऐतिहासिक विकास के बारे में अध्ययन किया। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप ये बताइएगा कि आवेश का जनक किसे कहा जाता है? आवेश का जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हम अगली वीडियो से आपके आवेश नाम का टॉपिक से हम पढ़ना शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसलिए हम पहले से ही हम आवेश, पहला टॉपिक जो हमारा होगा आवेश होगा, वहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।